हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेगे क्लासेस 93। प्यारे बच्चों, अभी हमने कुछ ही दिन पहले अलजेब्रा बहुत ही शानदार तरीके से खत्म किया है 5 से 6 क्लासेस में, जिसे देखने के बाद आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम जाने वाली नहीं है। ठीक है, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हम 2 क्लासों में समाप्त करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब बच्चों होता है द्विघात समीकरण, और इसको पढ़ाने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें डिस्कस कर देता हूं आपके साथ। जैसे कि आप समझिएगा, अगर एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, और मैं यहां पे आपके पास एक इक्वेशन लिखता हूं, ठीक है, एक इक्वेशन लिखता हूं और एक दूसरा इक्वेशन आप पहली वाली जब देखेंगे तो आप ये पा रहे होंगे कि इसकी पावर 1 है और इसकी मैक्सिमम पावर 2 है। इस पावर 1 का मतलब ये है बच्चों कि ये इस लाइन को, जो एक्स वाली लाइन है, उसको कहीं भी एक ही जगह काटेगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसकी पावर 2 है, इसका मतलब ये लाइन को 2 जगह काटेगा। यदि पावर 1 है तो वह लाइन को एक जगह काटेगा, यदि पावर 2 है तो वह जो है एक्स वाली लाइन को 2 जगह काटेगा। जैसे ही पावर बढ़ेगी, अगर पावर 3 होती है तो 3 जगह काटेगा, पावर 4 होती है तो 4 जगह काटेगा। लेकिन हमारा कंसर्न क्या है प्यारे बच्चों? तो हमारा कंसर्न ये है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि पावर 2, जिसको हम हिंदी में द्विघात समीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आपको याद भी रखना है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब प्यारे बच्चों, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। आप देखिएगा, जैसे एक एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल है 4x² प्लस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0। 4x² प्लस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0। अगर कोई बोले कि इसमें आपको a, b और c का मान पता करना है, तो आप फर्स्ट टर्म को यानी कि स्क्वायर वाले से स्क्वायर वाले को कंपेयर करेंगे, x वाले से x वाले को कंपेयर करेंगे, और c वाले को तीसरे से कंपेयर करेंगे। तो जैसे ही अपन कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू आती है प्यारे बच्चों 4, b की वैल्यू आती है 7 और c की वैल्यू कितनी आ जाती है 9। तो हमारे पास a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 9 आ जाती है। अब ये वैल्यू निकालना क्यों जरूरी है? तो आप जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी, क्वेश्चंस के लेवल बढ़ेंगे, तो आपको इस कॉन्सेप्ट का और इस तरीके की जरूरत पड़ेगी। आई होप अभी तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन में जाता हूं। तो जब प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात होती है तो एक बहुत बढ़िया और सर्वमान्य फॉर्मूला होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। द प्रॉब्लम विथ दिस फॉर्मूला इज दैट यदि आप क्लास 10th क्लास 12th जैसे स्कूल लेवल के एग्जाम या फिर उन एग्जामों का यूज कर रहे हैं, उन एग्जामों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिनमें आपको डिस्क्रिप्शन देना है, तो आपका ये फॉर्मूला बढ़िया है, ये कहीं फेल नहीं होगा। बट द प्रॉब्लम इज दैट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके पास मुश्किल से एक क्वेश्चन के लिए 40 सेकेंड्स होते हैं, और उस 40 सेकेंड का यूज करके अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो आपका काम बिगड़ जाएगा।
तो आपको याद रखना है। हो सकता है आपके पास टाइम एक्स्ट्रा कभी कभी बचे तो आप इसका यूज करें, क्योंकि अगर डायरेक्ट तरीके से आप फार्मूले आंसर निकाल पाने में सक्षम नहीं है तो आप देखिए, मैं एग्जाम्पल लेता हूं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूं कि आज तक जो भी सॉल्यूशन आपने किया है वो किस तरीके से किया है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों, हमारा क्या कंसर्न रहता है कि इस बीच वाली संख्या को इस तरीके से दो संख्याओं में तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पे यानी कि जोड़ने या घटाने पे माइनस का साथ आए और गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो क्या हम इसको लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। भाई -3 और -7 का गलत है ये, -3 और -4 का आपस में आप जब गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, मतलब ठीक है। तो जब यहां से x आप कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 माइनस 4 x माइनस 3 इक्वल टू 0। जब और आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4 x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से x का जो मान आएगा 4 और 3 आएगा। ठीक है, तो आपको ये यूज करना पड़ेगा और इसके लिए 1 2 3 4 और 5 लाइंस का यूज करना पड़ेगा। लेकिन मेरा विश्वास मानो बच्चों, अगर आप इसको यूज करते हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका बाहर होना तय है। तो सर करना क्या है, हम बताते हैं किस तरीके से आपको चीजें करनी। ठीक है, क्वेश्चन यही रहेगा, सॉल्यूशन आप देखिए एक लाइन में आएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ध्यान ये देना है कि प्लस माइनस करने पे माइनस का साथ आना चाहिए और इनटू करने में 12 आना चाहिए। प्लस माइनस करने में माइनस का साथ आए और इनटू करने में 12 आना चाहिए। तो हम ऐसी दो संख्याएं ढूंढेंगे, तो दोनों संख्याएं क्या आएंगी बच्चों, -4 और -3। जब इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस का साथ। जब इनको गुणा करेंगे तो 12। जो भी वैल्यू ये आती है इनके साइन बदल दो, यही आंसर है। 4 और 3 क्या होगा आंसर। समझिए आपको करना क्या है, ये -7 लिखा है तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढना है जिसको प्लस माइनस करने में माइनस का साथ आए और इनटू करने में 12 आए। तो -4 और -3 दो संख्याएं आती हैं, इनके साइन बदलिए तुरंत आंसर। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर हम यहां भी तो वही कर रहे हैं, लेकिन नहीं। जैसे जैसे आप इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करोगे प्यारे बच्चों, तो आप इसमें इतने पारंगत हो जाओगे कि आप क्वेश्चन देख के ही आंसर बता दोगे। आपको यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 है तो -7 आएगा, -4 -3 होना चाहिए और 4 3 12 होना चाहिए। तो -4 -3 आए थे, उनको जब हम साइन चेंज करेंगे तो प्लस का 4 और प्लस का 3 का आंसर आ जाएगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको अभी तक सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होंगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं और कुछ शानदार क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। सो व्हाट वी कैन डू फॉर दिस, प्लस और माइनस करने पे हमारे पास क्या आना चाहिए, तो प्लस और माइनस करने में हमारे पास 2 आना चाहिए, पहले चीज। दूसरी चीज,
इनटू करने में 15 आना चाहिए। तो आप यहाँ प्लस माइनस में माइनस का 2 आना चाहिए, इनटू करने में कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो आप सोचो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, तो ऐसी संख्याएं होती हैं 5 और 3। भाई 15 किस में आएगा, 5 और 3 में, इनके बीच का अंतर भी कितना है, 2 का। लेकिन माइनस का 2 कि प्लस का 2, माइनस का 2, तो माइनस के 2 के लिए बड़ी संख्या में माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब -2, ओके, क्वेश्चन हमसे गलती हो गई है, यहां पे प्लस है और यहां पे है माइनस। ठीक है, तो ये चीज है। तो -5, अब देखो यहां पे चूंकि प्लस का 2 है तो हमको छोटी संख्या में माइनस लगाना पड़ेगा, मतलब प्लस और माइनस करने में प्लस का 2 आना चाहिए और इनटू करने में माइनस का 15 आना चाहिए। तो अगर हम इन संख्याओं का गुणा करेंगे तो माइनस का 15 आएगा, अगर इन संख्याओं को हम आपस में जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। तो बस प्यारे बच्चों इनका साइन चेंज कर दो, तो -5 और 3, यही क्या होगा आंसर। -5 और 3 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। x² - 12x - 45 = 0। तो x² - 12x - 45 = 0 की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो बस कहानी वही दोहरानी है कि प्लस और माइनस करने पे क्या आना चाहिए और इनटू करने पे क्या आना चाहिए। प्लस और माइनस करने में आपको आना चाहिए माइनस का 12 और इनटू करने में कितना आना चाहिए, 45। तो 45 लाने की कोशिश आप करो दो संख्याओं को गुणा करके, तो 15 और 3। अब माइनस का 12 है तो बस बड़ी संख्या में माइनस लगा दो। तो -15 और 3 में ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है और दूसरी कंडीशन भी, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है। तो माइनस का 15 हो गया और ये 3 भी हो गया। तो बस इसके साइन को रिवर्स करिए, तो साइन रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 15 और -3, यही क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि हम 2 क्वेश्चन बढ़िया से कर चुके हैं। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 है और यहाँ भी वही कंडीशन है। मतलब अब आपके लिए ये कप ऑफ टी हो गया है, बहुत ही आसान हो चुकी है चीजें कि बस चीजों को सॉल्व कैसे करना है। आप खुद ही सोचें कि हमको प्लस और माइनस करने में माइनस का 3 आना चाहिए और इनटू करने में 180 आना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग सोचिए कि प्लस और माइनस करने में माइनस का 3 आए और इनटू करने में 180 आए, 180 आना चाहिए। ये कहानी थोड़ी सी कठिन है, अगर आप सोच ले गए तो कहानी बहुत आसान है। ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका गुणा करने में क्या आता है, 180 आता है और प्लस माइनस करने में ये आता है। तो आप लोग सोचिएगा, तो ये संख्याएं ऐसी होती हैं 12 और 15। और जैसे ही मैंने 12 और 15 लिखा, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक किया होगा कि सर ये वैल्यू माइनस है, इसका मतलब ये है कि बड़ी वाली संख्या में माइनस आएगा, यानी कि माइनस का 15। तो 12 और माइनस का 15, और जब भी आप जैसे ही इसके साइन चेंज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 12 और 15। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, इसी को आंसर मान लेते हैं। भैया अगर आपने इसको आंसर माना तो हो सकता है कि आपको अगला जन्म लेना पड़े नौकरी के लिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि जो सरकारें हैं और जो इनका इरादा है नौकरी देने का, आप लोग भली भांति समझ रहे हैं। इसीलिए आप ध्यान दें कि माइनस या प्लस जो भी रहेगा उसका साइन बदलने के बाद जो वैल्यू आएगी वही इसका आंसर होगा।
अब और आगे बढ़ते हैं, लिखा है 3x² + 5x - 12 = 0। अब यहाँ पे थोड़ी सी कहानी बदलेगी कि प्लस और माइनस करने में कितना आना चाहिए, 5, इनटू करने में कितना आना चाहिए, तो इनटू करने में यहाँ पे 12 बस नहीं है, इसको भी ध्यान देना है, तो 12 × 3 - 12 × 3 यानी कि 36। तो गुणा करने में माइनस का 36 आना चाहिए, और गुणा करने में माइनस का 36 आना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि 36 और ये, अब सोचो आप कि प्लस माइनस करने में तो हमारे पास तुरंत एक संख्या क्लिक होती है 9 और 4, बड़ा इसको हमको प्लस का लाना है, ये प्लस का रहेगा, दूसरा आप माइनस कर दो, तो इसके तुरंत साइन बदलो बिना टाइम गवाए, तो ये -9 और 4, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप चीजें समझ चुके होंगे, ठीक है। तो -9 और 4 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ और प्रैक्टिस कराते हैं आपको। एक और क्वेश्चन इसी तरीके का ले लेते हैं। टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x - 22 -7x -22 = 0। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमने एक गड़बड़ कर दी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने एक गड़बड़ कर दी है, ध्यान दीजिए। जब भी आपको यहां तक चीजें आ जाए उसके बाद ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा, इसका साइन तो बदलना ही है, तो -9 और 4 हो जाएगा। फिर आपको करना क्या है, जो आप यहाँ पे गुणा कर रहे थे उसका डिवाइड करना है, तो इसके बटे 3 और इसके बटे 3, तो -3 और 4/3 आपका आंसर होगा। तो -3 और 4/3 आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं प्यारे बच्चों कि आप लोग क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको सॉल्व करें और उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। धन्यवाद। अपन मिलते हैं कल की क्लास में, जो कि लास्ट क्लास होगी किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। धन्यवाद।